सिस्टम वेबसाइट के जिला अस्पताल एनालिसिस रिपोर्ट के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। लगभग 3 साल पहले ताबड़तोड़ स्टिंग ऑपरेशन कर हमने आपको आगाह किया था कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस गैंग और मरीज माफिया अस्तित्व में आ चुके हैं। पिछले साल 1.5 साल से पुलिस की लगातार सक्रियता से एम्बुलेंस गैंग और मरीज माफियाओं की कमर तो टूट चुकी है, लेकिन बड़े शातिराना तरीके और सलीके से इस गैंग के नेटवर्क को फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। आज जिला अस्पताल के जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि जिला अस्पताल से मरीजों की दलाली रोकने के लिए इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात पूरी की पूरी टीम को बदल दिया गया है। अखबारी योद्धा भी जिला अस्पताल प्रशासन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मिलाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले तो एक अखबारी योद्धा के लड़के को ब्लड बैंक में नौकरी मिली है। खैर छोड़िए इन बातों को, क्योंकि लगभग आप सभी लोग यह जानते हैं कि पत्रकारिता के नाम पर जो आज किया जा रहा है उसे पत्रकारिता नहीं बल्कि भड़वागिरी कहते हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में जो चेहरे व्यवस्था सुधार के नाम पर लाए गए हैं, उन चेहरों और उनकी कारगुजारियों के विषय में आपको भी जानना चाहिए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में वार्ड बॉय के नाम पर महीनों बाद वापस लौटे इस शख्स विकास सिंह को देखिए। लगभग 3 साल पहले मरीज माफियाओं के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इसके कर्मकांड एक्सपोज हुए थे। उसके बाद यह शख्स आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गया और अचानक महीने भर बाद फिर से इमरजेंसी ड्यूटी में प्रकट हो गया। ये वही विकास सिंह है जिसके खिलाफ 11 मई 2020 को जिला अस्पताल की इमरजेंसी से मरीज को तारामंडल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल बेचने का मामला प्रकाश में आया था। इसके अलावा भी 2 मामले और प्रकाश में आए थे जो आज भी जिला अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लगभग महीने भर पहले इमरजेंसी ड्यूटी में अचानक से प्रकट हुए विकास ने अपना रंग फिर से दिखाया और मरीज से इलाज की एवज में 2500 रुपए मांगने के वीडियो ने शहर भर में धूम मचाना शुरू कर दिया। इस विकास सिंह के बारे में कुछ और सनसनीखेज मामलों के इनपुट हमारे हाथ लगे, तब हमने देवी पाटन मंडल की खाक छाननी शुरू कर दी। विकास सिंह तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर है। यदि आप यह सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। विकास सिंह को इमरजेंसी ड्यूटी में वापस लाया ही इसलिए गया है ताकि मरीज माफियाओं का यह अनुभवी हैंडलर फिर यहां से अपने पुराने खेल को शुरू कर सके। यदि यह विकास सिंह इस बड़े खेल का मात्र प्यादा भर होता तो जिला चिकित्सालय के एसआईसी से लेकर बड़े जिम्मेदार इसके अचानक गायब होने और वापस प्रकट होने के मुद्दे पर हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं करते। यदि विकास सिंह सिर्फ प्यादा भर होता तो कुछ दिन पहले विकास द्वारा मरीज से रुपए मांगने का वीडियो वायरल होने पर जिला चिकित्सालय के जिम्मेदार उसे प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई नहीं देते। यदि यह शख्स प्यादा भर होता तो रुपए मांगने का वीडियो वायरल होने पर पहले दिन अखबारों में अव्यवस्था का हल्ला मचाने वाले अखबारी योद्धा दूसरे दिन से उसे प्रोटेक्ट करना शुरू नहीं कर देते। असल में विकास सिंह पर जिला अस्पताल प्रशासन चुप्पी इसलिए साधे हुए है क्योंकि विकास सिंह जिला अस्पताल के अदृश्य और रहस्यमयी आका की शरण में बैठा है। इस अदृश्य और रहस्यमयी आका को भी हम रहस्य बनकर रहने नहीं देंगे और पार्ट 3 में उसे आपके सामने लाकर रहेंगे। फिलहाल इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात किए गए बड़े और ईमानदार चेहरों की एनालिसिस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। महीने भर की ड्यूटी पूरी कर चुकने के बाद ड्यूटी चेंज करने के नाम पर मरीज माफियाओं के दूसरे हैंडलर रजनीश राय को भी 2 अगस्त से इमरजेंसी ड्यूटी में वापस लाने की स्पष्ट सूत्रों द्वारा सूचना मिली है। तो ये रहे वार्ड बॉय के रूप में मरीज माफियाओं के वो 2 पुराने हैंडलर जिनके भरोसे एसआईसी साहब जिला अस्पताल से मरीज माफियाओं का नेटवर्क तोड़ने का दम भर रहे हैं। अब बात करते हैं बड़े चेहरे डॉक्टर राजेश और डॉक्टर सुमन की, जिनके हाथ में जिला अस्पताल के इमरजेंसी की कमान सौंपी गई है। ये दोनों डॉक्टर सरकार से एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पिछले कई सालों से ले रहे हैं। यदि सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ये दोनों डॉक्टर सरकार से मोटी तनख्वाह लेने के अलावा एक अन्य तरह की तनख्वाह
एनपीए सरकार को यह आश्वस्त करते हुए लेते हैं कि ये कभी प्राइवेट में मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर राजेश 15 सालों तक पडरौना तथा जिला चिकित्सालय कुशीनगर में कार्यरत रहते हुए भी अपनी प्राइवेट क्लिनिक धड़ल्ले से चलाते रहे और सरकार से एनपीए मतलब एक्स्ट्रा तनख्वाह भी उठाते रहे। हद तो यह है कि आज गोरखपुर जिला अस्पताल में कार्यरत होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेश पडरौना स्थित अपने प्राइवेट क्लिनिक में आज भी हफ्ते में 3 दिन जाकर मरीजों का इलाज करते हैं। जब हम मरीज बनकर इनके पडरौना स्थित प्राइवेट क्लिनिक में पहुंचे तब देखिए कि क्या हुआ। कौन सा? जो खुला हुआ है। ये जाली वाली? हाँ तीसरा। वही तो है। भैया नंबर कैसे लगेगा डॉक्टर साहब का? हैं? कल आएंगे तब लगेगा। अरे 2 मिनट बता दीजिए, हम लोग पूछें कुछ नंबर। मरीज दिखाना था इसीलिए मरीज दिखाना था इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। 2 मिनट। तो खाली एक ही दिन बैठ रहे हैं क्या? बुध शनिचर इतवार को कितने बजे से? इतवार को 1 बजे से और 2:30 से 3 बजे। थोड़े नोट ले होगा, इतनी दूर से कौन आएगा? खिड़किया से आए हैं। वही मैं नहीं हम नोट कर लें, टाइम दिन नोट कर लेंगे और क्या। मान लीजिए 3 दिन आ रहे हैं, किसी दिन हैं। कलम तो ये है, कागज़ दे दीजिए उस पर। ले लेना ये। तो लगा देता। कौन सा दिन बताए हैं? बुधवार। बुधवार कितने? बुधवार, शनिवार और रविवार। बुधवार क्या टाइम हुआ है? 2:30 बजे से शुरू करते हैं। कितने बजे तक? पेशेंट के ऊपर डिपेंड है, बैठ के इंतजार नहीं करते हैं। अच्छा, तो चले जाते हैं क्या वापस? हाँ 5 पेशेंट है तो वही देख के निकल जाते हैं, बैठ के नहीं। कहाँ चले जाते हैं? गोरखपुर निकल जाते हैं। गोरखपुर निकल? यहीं रहते थे ना? पहले अब नहीं रहते हैं। अच्छा, देख के निकल जाते हैं। और ये दोनों टाइमिंग एक है। 2:30 बजे वाली शनिवार और बुधवार को 2:30 बजे। 2:30 बजे। और रविवार को 12:30 बजे उसको। रविवार को 12:30। गोरखपुर जाते हैं। हाँ तो आज ट्रांसफर हो गया ना। डॉक्टर राजेश को रुपयों की इतनी भूख है कि ये सरकार से तनख्वाह भत्ते के अलावा एनपीए भी लेते हैं और साथ ही दवा कंपनियों से दवा का कमीशन और स्पॉन्सरशिप भी। दवा कंपनियों से कमीशन और स्पॉन्सरशिप लेने का सबसे अहम गवाह तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद विभिन्न दवा कंपनियों में अपनी सर्विस डॉक्टर साहब को सालों तक भरपूर दी है। अब बात करते हैं डॉक्टर सुमन की। डॉक्टर सुमन लगभग पिछले कई सालों से गोरखपुर में तैनात हैं। इनका तबादला कुशीनगर में 2022 में हुआ तो इन्होंने दाम्पत्य नीति का कार्ड खेला और 15 दिनों में ही अपना तबादला निरस्त कराकर वापस जिला अस्पताल गोरखपुर आ गए। ये जनाब भी सरकार से एनपीए लेने के बावजूद अपने आवास भगत चौराहा तारामंडल पर मरीजों का इलाज करते हैं, जिसके प्रमाण सामने आ चुके हैं। कुशीनगर संयुक्त जिला चिकित्सालय से जब इकलौते फिजिशियन डॉक्टर राजेश का तबादला गोरखपुर के लिए किया गया तब वहां जिला चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन नहीं बच गया। वहां फिजिशियन की रिक्तता को देखते हुए डॉक्टर सुमन को भेजा गया, लेकिन जब डॉक्टर सुमन को मलाई यहां मिल रही है तो वो कुशीनगर जाकर भला खुदकुशी क्यों करेंगे। डॉक्टर सुमन ने अपना तबादला तो रुकवा लिया, लेकिन कुशीनगर जिला चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन न होने के कारण 2022 में 173 भर्ती मरीजों की मौत फिजिशियन डॉक्टर न होने की वजह से हो गई। सीएमएस साहब, ये आपसे पूछना है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे गए हैं और इस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा यह उसमें जो दिखाई दे रहा है और जो तथ्य इसमें है कि जो डॉक्टर राजेश कुमार का यहाँ स्थानांतरण यहाँ से हुआ गोरखपुर के लिए,
उनके जाने के बाद डॉक्टर सुमन का वहाँ से स्थानांतरण गोरखपुर से यहाँ हुआ। उन्होंने केवल 12-15 दिन काम किया और उसके बाद 8-10 महीनों तक कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई, फिजिशियन डॉक्टर की नियुक्ति डॉक्टर राजेश के स्थान पे। उस दरमियान 173 मौतें जो हैं, जो भर्ती मरीजों की हुई, ये रिकॉर्ड्स में है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर एच.एस. राय 3/6/2023 से इस चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। प्रकरण जो है डॉक्टर एस.के. वर्मा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यकाल का है, उसके बारे में वही बता सकते हैं। वैसे मेरे हॉस्पिटल के जन सूचना अधिकारी सामने मौजूद हैं, इनका बयान दे सकते हैं। आप जन सूचना अधिकारी हैं? जी नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं जन सूचना वाले, ये आप ही के यहाँ से जारी हुए हैं? जी, रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया है। आप ही के यहाँ से, ठीक। डॉक्टर सुमन की लापरवाही से 2014 में एक मरीज की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डॉक्टर सुमन के साथ तत्कालीन थाना प्रभारी शाहपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी तथा होमगार्ड दिनेश द्विवेदी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन डॉक्टर सुमन ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और जुर्माना अदा करने के आदेश पर रोक लगवाने में कामयाब हो गए। यह मामला भी आज अपील में है, लेकिन आइए पहले जानते हैं कानूनविदों से कि क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फैसले को पलटने और उसमें रद्दोबदल करने का अधिकार किसी प्रशासनिक अधिकारी को है अथवा नहीं। वकील साहब, ये बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फैसले को क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पलट सकता है, रोक सकता है, या उसमें कोई रद्दोबदल कर सकता है क्या? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यदि कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को केवल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई प्रशासनिक अफसर उस पर फैसले को रोक लगाता है या उसको पलटने का प्रयास करता है या संशोधन करता है तो वह गलत करता है, इसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। डॉक्टर सुमन पर आरोप था कि इमरजेंसी में कस्टडी में लाए गए मरीज को स्वयं भर्ती करने की बजाय डॉक्टर सुमन द्वारा होमगार्ड पर मरीज को भर्ती कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और होमगार्ड जिला अस्पताल की टाल मटोल वाली व्यवस्था से आजिज होकर बगैर भर्ती कराए मरीज को वापस लेकर चला गया और थाना शाहपुर पहुंचने से पहले ही उस मरीज की रास्ते में मौत हो गई। बात बहुत पुरानी नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज से लगभग 15-20 दिन पहले इमरजेंसी में आए मरीज को भी भर्ती करने की बजाय लौटा दिया गया, जिसके बाद वह ओपीडी में ही सबके सामने मर गया। मृतक के परिजन कमजोर, असहाय और गरीब थे, इसलिए रोते और कुढ़ते हुए लाश लेकर चुपचाप चले गए। एसआईसी साहब ने जिला अस्पताल की व्यवस्था इतनी धांसू टाइप की बना रखी है कि जिला अस्पताल में घूमने वाला यह गोपाल यादव 5,000 रुपए में हमारा ही आयुष्मान कार्ड बनाकर हमारा ऑपरेशन कराने वाला था, लेकिन हम जानते हैं कि इसको भी यह संरक्षण यही के जिम्मेदारों ने दे रखा है। ये 5,000 में आयुष्मान कार्ड बनाते बनाते 2 गाड़ियों और कई जमीनों का मालिक बन चुका है और एसआईसी साहब आज भी इस गोपाल यादव के कारनामों पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या ऐसा संभव है कि अधिकारियों की मर्जी के बगैर ट्रैप होने के बाद भी यह शख्स यहाँ खुलेआम फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने की दुकान खोलकर बैठा है? हेलो, हाँ गोपाल भाई, वो आधार कार्डवा भेजे हैं, देखिए। किसका रिकॉर्ड हो गया? अरे वो आधार कार्डवा भेजे हैं जो बात किए थे ना परसों, ऑपरेशन कराना था जो। हाँ, तो कब कराना भी आपको? आप तो बोले थे जितना जल्दी हो भेजिए, तो आधार कार्डवा से शायद कुछ ओटीपी जाएगा ना, तो ओटीपी जो करना हो करवा दीजिए, हम कल ला करके सब जमा कर दे रहे हैं। ठीक, ओटीपी तो हो ही जाएगा, हैं? कल ही लाएंगे, कल ही भर्ती ओटीपी करा दिया जाएगा। अच्छा, कार्डवा कैसे कल ही बन जाएगा? कल ही बन जाएगा, तो बना के भर्ती करवा देंगे। अब बताइए एसआईसी साहब, क्या डॉक्टर सुमन और डॉक्टर राजेश द्वारा एनपीए लेते हुए भी सालों से प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामले में इनसे सरकारी धन की वसूली नहीं होनी चाहिए? क्या डॉक्टर राजेश और डॉक्टर सुमन जैसे धन लोलुपता के शिकार बन चुके डॉक्टरों के हाथ में जिला अस्पताल की कमान दी जा सकती है? जिस डॉक्टर सुमन ने अपने निजी कारणों से गोरखपुर में जमे रहने के लिए अपना तबादला रुकवा लिया और फिजिशियन डॉक्टर के अभाव में रिकॉर्ड भर्ती 173 मरीजों की साल भर के
दरमियान कुशीनगर जिला चिकित्सालय में मौत हो गई, उस संवेदनहीन डॉक्टर के हाथ में क्या जिला अस्पताल की इमरजेंसी की कमान दी जा सकती है? क्या डॉक्टर सुमन और डॉक्टर राजेश जैसे लोगों पर कर्मचारी आचरण नियमावली लागू नहीं होती? क्या ये लोग 15-15, 20-20, 22-22 सालों से एक ही जगह पर जमे रहेंगे, चाहे कितनी भी आपदा क्यों ना आ जाए? क्या डॉक्टर सुमन, डॉक्टर राजेश जैसे डॉक्टरों और मरीज माफियाओं के पुराने हैंडलर विकास सिंह और रजनीश राय के भरोसे आप जिला अस्पताल से मरीज माफियाओं का सफाया करने निकले हैं? नहीं एसआईसी साहब, इन चरित्रों के भरोसे जिला अस्पताल से मरीज माफियाओं का आप सफाया करने नहीं निकले हैं, बल्कि लगभग 80% तक फ्रीज हो चुके इन मरीज माफियाओं को पुनर्जीवित करने निकले हैं। चाहे आपको कितना भी कष्ट क्यों ना हो एसआईसी साहब, मैं आप जैसों से सवाल पूछता ही रहूंगा। पुलिस प्रशासन आपके जिला अस्पताल परिसर में रात के 1-1 बजे तक पागलों की तरह छापेमारी करके मरीज माफियाओं को आपके जिला अस्पताल में ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिन बिल्लों पर दूध की रखवाली का जिम्मा है, उन बिल्लों से ही दूध को सबसे बड़ा खतरा है। जरा रुकिए साहब, अभी जिला अस्पताल एनालिसिस का पार्ट 2 ही खत्म हुआ है। पार्ट 3 में यह दिखाना बाकी रह गया है कि 25-25 सालों से जिला अस्पताल में जमे कैरेक्टर ही जिला अस्पताल की इस दुर्व्यवस्था के असली जिम्मेदार हैं। वो हैंडलर जिनके इशारे पर आप सिर्फ नाचने को मजबूर ही नहीं है एसआईसी साहब, बल्कि जिला अस्पताल के टेंडर, ठेकों, पट्टों पर भी उनका वर्चस्व बना हुआ है। खुद आपके हाथ भी इस कीचड़ में किस हद तक सने हैं एसआईसी साहब, ये भी आप बगैर सबूत देखे तो मानेंगे नहीं। इसलिए इंतजार करिए इस एनालिसिस प्रोग्राम के रिपोर्ट 3 का।